गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिजिक्स का नया जो टॉपिक है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, हम आज जो क्या करेंगे कि फिजिक्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड, जिसका नाम है क्या, ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। ठीक है, तो आज मैं सूरज सर आप लोगों के लिए न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से फिजिक्स के लिए, ठीक है, फिजिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही मतलब नया वेरिएशन, ठीक है, और एक नए थ्योरी के साथ आप लोगों के लिए बहुत ज़ोरदार ट्रिक, ठीक है, बताएंगे। और आप लोग क्या करेंगे कि इतना मतलब इतना अच्छा आप लोगों को डेफिनेशन, इतना इतना बढ़िया कंसेप्ट आप लोग बताएंगे कि आप लोग कहीं दूसरे जगह जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग घर पे बैठ कर ही आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो भी पिछले जो वीडियो को हम लोग डील किए थे उसमें हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े थे। गॉस थ्योरम जो चैप्टर था उसी का नाम ही था गॉस प्रमेय, और उसमें हम गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। वो भी उसमें 4-5 वीडियो लगे थे, 4-5 लेक्चर लगा हुआ था, 5-7 लेक्चर, वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उससे पहले भी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ हुए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर थर्ड, इसको स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसमें अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये क्या है कि विद्युत विभव क्या है, ठीक है। इसमें विद्युत विभव अगर पूछा है कि सर विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव आप लोग समझे, ये समझे कि कहने का मतलब विद्युत विभव होता है, ये क्या बताता है कि ये ना, जैसे आप लोग सिंपल सा समझें कि जैसे पानी होता है, ठीक है, पानी हो गया, तो जैसे टेबल हो गया, तो टेबल में से पानी निकलता है। टेबल होता है गांव में, मशीन हो गई चाहे टेबल हो गई, तो उसमें से क्या निकलती है, पानी निकलता है। कहने का मतलब क्या होता है कि निकलेगा, एक स्रोत होगा, ठीक है, और स्रोत से क्या होगा, पानी बाहर की ओर निकलेगा, बाहर चारों ओर जाएगा। तो इसका मतलब एक डायरेक्शन में क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। उसका एक कोई डायरेक्शन फिक्स होगा। जैसे हमें मान लेते हैं कि अपने खेत में ले जाने हैं पानी को, तो इसका एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन में होकर के तब मेरा पानी ऐसे ऐसे जाता है, ऐसा नहीं। एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं, उस डायरेक्शन को मोड़ते हुए चाहे किसी टाइप से ले, ऐसा नहीं है कि हम एक ही जो डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है उसमें 10 डायरेक्शन हम बना दें एक ही पाथ में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कोई एक पाथ होता है। तो इसका मतलब उसी तरह से क्या करता है कि डायरेक्शन टाइप से वो दिखाते हैं। तो जस्ट क्या करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही काम करता है, यानी कि एक डायरेक्शन को बताता है। किसके डायरेक्शन को, तो आवेश को बताता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर इसका डेफिनेशन दिया जाए तो क्या करता है कि आवेश की प्रवाह की दिशा को ये क्या करता है, सूचित करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभार मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 टब हो सकता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 टब हो गया, ठीक है, 2 टब हो गए, ठीक है, 2 बोतल मान लीजिए, और मान लीजिए कि इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी क्या है, पूरा भरा हुआ है, अच्छे ढंग से पूरा पानी भरा। और एक में पानी मान लीजिए कि थोड़ा सपोज इसमें कम है। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, दोनों को अगर हम दोनों को एक दूसरे से किसी पाइप के द्वारा हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, इस वाले जो जल का है, ये जो जल है, जो मॉलिक्यूल्स है, ये क्या होगा, जिसके धीरे 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 क्या होंगे, इसमें आने लगेंगे और क्या होगा, पूरा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या होता है कि इसी तरह से डिट्टो वही काम होता है कि 2 आवेशी चालक तार होते हैं। तो 2 आवेशी चालक तार होते हैं तो क्या होता है कि किसी एक से दूसरे में प्रवाहित होता है। मान लीजिए इसमें से उसमें प्रवाहित है, या कभी कभी ये मान लीजिए भरा है, ये कम है, तो इसमें से इसमें जाएगा। यानी कि पहले से दूसरे में आवेश का प्रवाह होगा, या दूसरे से पहले वाले में प्रवाह होगा, जब दोनों चालक तार एक दूसरे के कनेक्टिंग में आते हैं। यानी कि प्रवाह को भी बताता है और प्रवाह की दिशा को भी बताता है। या ऐसे भी इसका तीसरा केस भी डिफिनीशन में अगर हम लोग को समझाया जाए तो क्या होगा कि इसको और अच्छे ढंग से समझाए साइंटिस्ट, तो बताए कि क्या होगा कि किसी पॉइंट आवेश है, ठीक है ना, कोई पॉइंट आवेश है, यानी कि प्रति एकांक जो आवेश है, यानी कि प्रति इकाई आवेश है, उसे क्या किया गया है कि आप अनंत से लाएं, ठीक है। क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो बाहर होता है, अनंत मतलब आप समझते हैं, अनंत का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, नहीं समझते हैं, ठीक है। और अनंत का मतलब आप लोग को समझाते हैं। अनंत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसकी कनेक्टिविटी से, ठीक है, अगर इसके कनेक्टिविटी से अगर इसको और कितना भी हाथ को अगर चौड़ा किया जाए तो ये इतना ही चल सकता है। तो ये वाला इसकी अगर बात किया जाए तो ये मतलब ये अंगूठा यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर रख दें तो ये वाला अंगूठा इसके लिए नहीं है। और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आए तो ये फाइनाइट होगा, ठीक है, ये फाइनाइट होगा।
लेकिन अगर यहाँ पे बिंदु रख दें, यहाँ पे बिंदु रख दें, इसके लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि इसका एक क्षेत्र छोड़ करके जो बाहर होता है उसी को इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें उस कोना के देखना, अगर हम यहाँ पर मुंडी कर ले, ऐसे कर ले, तो वो मेरे आंखों से वो कोना नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब मेरे लिए वो क्या है, इनफाइनाइट है। मुझे खाली क्या दिखाएगा, ये वाला सामने वाला दिखाई देगा। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनंत पे रखा गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल से मान लीजिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तब प्रति इकाई आवेश से, मतलब पॉइंट आवेश है, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। तो आप लोग समझें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे लाएंगे, दौड़ाएंगे, तो जैसे ही मान लीजिए प्लस चार्ज चाहे माइनस चाहे कुछ भी होगा, तो ये प्लस चार्ज होता है, जब इसको इधर इसमें लाएंगे तो क्या होगा, तो इस पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसको फोर्स लगाता है, यानी कि इसको हम इधर लाते हैं, ये क्या करता है, फोर्स लगा करके इसको ढकेलता है, बाहर करता है। ठीक है, जब बाहर करते हैं तो उसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम लोग कार्य करते हैं। तो जो कार्य करते हैं, तो जो एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है, प्रति इकाई आवेश में जो एनर्जी डेवलप होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो इसका मतलब 3 तरह से हम लोग डेफिनेशन इसका दे सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, डेफिनेशन लिखें, और बहुत अच्छा खासा इसका डेफिनेशन। ठीक है, लिखें इसका डेफिनेशन, लिखें आवेश के प्रवाह की दिशा को, पहला डेफिनेशन लिखे, आवेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें आवेश की प्रवाह की दिशा को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश की प्रवाह की दिशा को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखें, अथवा करके दूसरा डेफिनेशन लिखें, जब कोई दो चालक तार एक दूसरे से स्पर्श कराए जाते हैं, ऐसा लिखें, जब कोई दो चालक तार एक दूसरे के स्पर्श में हो, तो इसमें आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक में या दूसरे चालक से पहले चालक में होता है तो उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अथवा एक बात और समझ ले, अथवा लेकिन ये तीसरा जो अथवा करके जो लिखवाएंगे, ये तीसरा आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त है। तो आप लोगों को अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो तीसरा ही बोर्ड में एग्जाम में लिखा, ऐसा समझने के लिए तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन प्रति इकाई लिखना, प्रति इकाई बिंदुवत आवेश को, ठीक है, प्रति इकाई बिंदुवत आवेश को अनंत से, ठीक है, प्रति इकाई बिंदुवत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को, ठीक है, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लें आप लोग। मान लीजिए ये पूरा पार्टिकल से क्यू है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर क्यू नोट आवेश है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाए, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे इसे रखा गया। इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाने में बी पॉइंट पे तो क्या लिखा जाएगा भाई, देखिए इसके लिए लिखा गया, क्या लिखा जाएगा कि सर विद्युत विभव, ध्यान से लिखा गया कि सर विद्युत विभव मतलब लिया गया क्या, आवेश पर, ठीक है, या आवेश द्वारा इस लिखना, द्वारा किया गया कार्य अपटा में प्रति एकांक आवेश। ठीक है, विद्युत विभव आप समझ गए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर पूछा है कि सर विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव अगर डेफिनेशन पूछा जाए
तो आप लोग जानते हैं कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव बराबर होता है आवेश, यानी कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब नीचे से लिखें, एरो देकर के लिखें, नीचे से ये लिखा गया, आप लोग नीचे से लिखें, इसे भी द्वारा, भी बड़का भी, छोटका भी नहीं, बड़का भी, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, भी द्वारा जब सूचित किया जाएगा तो देखिए भी ये हो गया, तय किया गया कार्य भी तो कुछ होगा, तो इसका मतलब डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू आवेश क्या होगा भैया, आवेश हमारा क्या हो जाएगा, आवेश कितना है यहाँ पे क्यू नोट है, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो दिक्कत आप लोग ऐसा पढ़े हो कि v बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू होता था, क्यू मतलब क्यू नोट होता है। ठीक है ना, ये प्रतीक आया वैसे। अब आगे लिखे आप लोग। अच्छा, आप लोग से पूछें कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 10th क्लास में आप लोग पढ़े कि विद्युत विभव का मात्रक होता है, SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो आप लोग लिखें विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट, कोई दिक्कत। आगे लिखें विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है तथा यह एक अदिश राशि होती है। इसे लिखें आगे, यह एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। यह हो गया ठीक, तो यहीं पे ये पूरा ये विद्युत विभव जो था यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग से कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत मतलब कैसे होता है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखें, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखें किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में 2 माइक्रोकूलाम, किसी विद्युत क्षेत्र में 2 माइक्रोकूलाम आवेश को, ठीक है, आवेश को एक ले जाने में ठीक है किया गया कार्य 20 जूल प्राप्त होता है, तो 20 जूल कार्य करना पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 20 जूल कार्य करना पड़ता है तो विद्युत विभव ज्ञात करें। तो कुछ करना नहीं है, विद्युत विभव ज्ञात करें तो कुछ करना नहीं है। देखिए ध्यान से, वही बात है कि V बराबर हम जानते हैं कि V बराबर होता है W बटा में क्या, Q। तो W का मान कितना है 20, इसका मान कितना है, तो कितना 2 माइक्रोकूलाम है, तो 2 × 10 के पावर कितना, माइनस में 6 ऊपर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 7। इसका मात्रक क्या होता है V, वोल्ट होता है ना, V से सूचित करते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं लिखता है, ऐसा लिख देगा V मतलब वोल्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे आप लोग लिखें, ऐसा आप लोग क्वेश्चन है तो बना सकते हैं ना। ठीक, आगे अब हम लोग बात करते हैं। लिखें, एक और आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, जो आप लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे वही चीज बता रहे हैं। विद्युत विभवांतर का नाम सुने होंगे, विद्युत विभवांतर का नाम सुने हैं, उस विद्युत विभवांतर को भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लिखें विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक, आप लिखें विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लिखें किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश को, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसके विभवों में हुए अंतर को, ठीक है, उसके विभवों में हुए अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे आप लोग लिख लें, इसे
डेल वी द्वारा सूचित किया जाता है। डेल वी मतलब आप लोग कभी हमेशा याद कर लेना, V2 माइनस क्या होगा, V1 होगा, ठीक है। इसे डेल वी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, V2 माइनस V1, यानी कि डेल वी इसको हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब कार्य भी तो डेल W होगा और क्या होगा, ये Q नोट होगा, ठीक है। तो आप लोग कभी भी याद कराना कि डेल वी बराबर V2 माइनस V1 बराबर डेल W बटा में क्या हो जाएगा, Q नोट, ठीक है। इसे उतार लें। अच्छा, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका भी तो वही है ना, विभव में अंतर को है ना विभवांतर बोलते हैं, तो इसका भी मात्रक वही होगा, लेकिन इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि विभव और विभवांतर दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तथा यह एक अदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ लें जो डिफरेंस आया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है ना कि जैसे ऐसा है कि मान लीजिए ना कि जैसे ऐसा दे दिया है कि ए दे दिया है और यहाँ पे मान लीजिए कि बी दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि सी दे दिया है, ठीक है। पॉइंट अब इसको हम यहाँ पे लाएं, ध्यान से देखें, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे Q नोट है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले चलते हैं, तो पहले सी पॉइंट पर ले जाएंगे, तो सी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं V1 है, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उठा करके बी पॉइंट पर लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा V2, ठीक है। तो V2 में से V1 हम लोग घटा लेंगे, जो निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। लिखे 2 माइक्रोकुलाम आवेश को, ठीक है, 2 माइक्रोकुलाम आवेश को पहले बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किए गए कार्य में परिवर्तन 50 जूल प्राप्त होता है, तब विद्युत विभवांतर का मान बताएं। तो कुछ करना नहीं है, वही बोला है कि ये 50 जूल है और नीचे दिया है 2 माइक्रोकुलाम के ऊपर चल जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो 25, ठीक है, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा वोल्ट, बस खत्म, उतार लें, ठीक। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मिटा दें इसे, अभी इसका यूज है, आगे हम अभी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो उसमें आएगा, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। अब लिखिए, किसी बिंदुवत आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण, या नहीं, किसी बिंदुवत आवेश पर विद्युत विभव, ऐसा लिखना, हेडिंग दे, बहुत बढ़िया है। किसी बिंदुवत आवेश पर विद्युत विभव किसी बिंदुवत आवेश पर विद्युत विभव मेरे भाई ज्ञात करना है। आप लोग देखें कैसे निकलेगा, जैसे देखें, एकदम बहुत आसान तरीका आप लोग बताएंगे, ध्यान से देखें। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ए है और क्या है बी। ए पे मान लेते हैं कि क्या है कि यहाँ पे एक क्यू आवेश है, बड़ा सा क्यू ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा क्यू है, और ये ए बी के बीच का जो दूरी है, ए बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर है, ठीक। अब ध्यान सुना, मान लीजिए एक पार्टिकल्स है, वो अनंत पे स्थित है, मतलब अनंत, ठीक है, यहाँ पे क्यू नोट है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखें, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आप ध्यान से देखें, क्या होगा कि इस पार्टिकल को हम चाहते हैं धीरे धीरे लाना, इस पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लाना चाहते हैं। जैसे ही लाएंगे तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये इधर आना स्टार्ट करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, ध्यान से देखें, इधर की ओर जैसे ही मूव करेगा
तो हम क्या किए कि मान लीजिए हम लेकर के चल रहे हैं, ये पार्टिकल आ रहा है, आते आते एक समय ऐसा आएगा कि मान लेते हैं कि ऐसा होगा कि आकर के यहाँ पे खड़ा हो, मान लेते हैं सब कुछ जैसे नहीं होता है कि मान लेते हैं आदमी मोहनिया से आ रहा है और सर पे कोई बोझ लिया है, कोई बड़ा सा बक्सा लिया है, तो मान लेते हैं कहीं रास्ते में थक जाता है तो क्या करता है, आते आते वहाँ पे ज़्यादा थक जाता है, थोड़ा सा रख करके आराम करता है। तो वैसे ही है, अनंत से आ रहा है भाई, थक गया होगा, तो क्या कर रहा होगा, कैसे आते आते मान लो इस पॉइंट पर आ गए, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, ए से, क्योंकि ए से ही हम नापेंगे क्योंकि ए पर ही क्यू आवेश है, हमको ले जाना अनंत से बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पे ले जाना है। तो यहाँ पे लाए तो इसका मतलब बी पॉइंट पर हम ला करके इस पार्टिकल को रख दिया, चल भाई रख गया, तो हो गया। अब क्या कि आदमी जब थक जाता है, बहुत थका हुआ रहता है, तो सोचता है कि आदमी थोड़ा सा धूप निकला है तो क्या करता है, थोड़ा सा सोचता है कि इसको फिर ज़्यादा समय बीत जाएगा तो हम इसको उठा करके फिर ले चलें। तो हमारे तो बहुत आदमी थका है तो उसको उठाता है और उठा करके थोड़ा सा करता है, जसोई पे पटक देता है। इसका मतलब आदमी को मन नहीं है, लेकिन क्या करता है कि बहुत मतलब मजबूरी के साथ उसको उठाता है, मतलब बरियाई से, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जबरदस्ती उसको करता है, क्या करता है, मतलब ये जबरदस्ती किया तो इसका मतलब थोड़ा सा लेकर के उसको आगे बढ़ाते। इसका मतलब मान लेते हैं कि उठाया होगा और जैसे थोड़ा सा खाली इसमें डिस्प्लेस हुआ होगा, तो मान लेते ये उठा करके यहाँ से यहाँ तक आया होगा, तो ये पॉइंट कितनी रही होगी, मान लेते उठा करके थोड़ा सा घिसकाया होगा तो ये पॉइंट रहा होगा dx, अरे कितना घिसकाया होगा, dx रहा होगा। अच्छा, इस पार्टिकल पे तो फोर्स भी तो लगेगा ना, पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स इसका इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम देखें ध्यान से देखें, इसलिए लिख सकते हैं कि बिंदुवत, ठीक है, बिंदुवत आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, पहले कार्य निकाल लेते हैं। तो W होगा तो आप लोग पढ़ेंगे F इंटू डी एक्स, अगर वेक्टर के साइन में तो वेक्टर बना लेते हैं, तो वेक्टर को अगर तोड़ेंगे तो F इंटू डी एक्स अकोस। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स लगा उधर, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना लगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बना। यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री, ठीक। तो कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो इसका मतलब W इक्वल टू कितना, देखिए थोड़ा सा बेकार होगा तो DW यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा F डॉट डी एक्स कोस 180 डिग्री -1 हो गया, ठीक। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना लो। अच्छा, अब क्या होगा, पहले लिख लेते हैं उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना कि इस पार्टिकल को हम चाहते हैं कि इस पे फोर्स कितना लगा होगा, ये बी पॉइंट पर निकालते हैं फोर्स, इसलिए आवेश Q के कारण, ठीक है, Q के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत बल, यानी कि पर अब लिखा जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। अब क्या होता है, Q1 इंटू Q2 होता है, तो यहाँ पर Q0 है, तो यानी कि Q इंटू Q0, अब बटा में यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x, यानी कि x स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे इस f का वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए, इसलिए DW बराबर हो जाएगा f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई में x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब मान लेते हैं ये छोटा सा डिस्प्लेस हुआ है तो छोटा सा कार्य कर रहा होगा, हमें तो उठा करके भैया बी पॉइंट पर लाना है, तो इसे लिख सकते हैं कि बिंदु P से बिंदु B तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, देखिए किया गया कुल कार्य यहाँ पर लिखा, देखिए क्या करते हैं, कुल कार्य मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई में x स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, अब लिमिट लेते हैं, थोड़ा सा लिमिट यहीं पे लेते हैं। देखिए जब ये अनंत पे होगा, अनंत पे होता है पार्टिकल तो स्टेबल होता है, स्टेबल मतलब कोई भी कार्य नहीं करता, इसका मतलब जब अनंत पे होगा, देखिए माइनस है, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे माइनस, ठीक,
अनंत पे होगा तो इसका मतलब ये कोई कार्य नहीं करेगा। जब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आ जाए, मतलब r डिस्टेंस पर आ जाए, तो ये कार्य मान लेते हैं w कर दिया हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर, इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा w, और ये क्या हो जाएगा 0 से W। ठीक है, W हो गया, इसका निकल जाएगा 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस को भी निकाल दो, ये Q इंटू क्यू नॉट भी हो गया। ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, 0 से इधर हो जाएगा डी डब्ल्यू, इधर से इनफाइनाइट से ये आ रहा है। अब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करें तो इधर हो जाएगा W 0 से W माइनस Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हमेशा होता है -1 बाई में x हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट ये r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इसमें पहले लिखते हैं, आप लोग जानते हैं W माइनस 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि Q इंटू क्यू नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार रखते हैं तो 1 बाई में r हो जाएगा, एक बार रखते हैं माइनस करके तो 1 बाई में इनफाइनाइट। ये आप लोग जानते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया, लिखा गया 1 बाई में एक r, माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इतना तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं, लिखें माना, ठीक है, लिखें माना एक कोई बिंदुवत आवेश अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। ठीक है, अनंत पर स्थित है। ठीक, इसे बिंदु बी पर लाना है, जिसे चलते कुल विद्युत विभव ज्ञात करनी है। कुल विद्युत विभव क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसमें सबसे पहले बिंदुवत आवेश को बिंदु P तक लाया गया जो बिंदु A से x दूरी पर स्थित था। ठीक है, स्थित था या स्थित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसे बिंदु P से dx दूरी विस्थापित किया जाता है तो, ठीक है, जब इसे बिंदु P से dx दूरी विस्थापित किया जाता है तो बल के विरुद्ध ऐसे लिखना, जब इसे dx दूरी विस्थापित किया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो dw प्राप्त होता है। ठीक है, dw प्राप्त होता है। इसलिए बिंदुवत आवेश पर किया गया कार्य, ये वाला आप लोग उतार लें पूरा। इसलिए बिंदुवत आवेश पर किया गया कार्य आप लोग लिख सकते हैं, ये पूरा उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे उतार लीजिए, उसके बाद ये उतार लें, उसके बाद ये उतार लें पूरा। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक, अब देखें, देखिए ये हो जाएगा W हो जाएगा, इधर से हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन, एंड देखिए 1 बाई में r बचेगा, यानी कि ये r बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा कार्य निकल गया। इसलिए आप लोग जानते हैं क्या, इसलिए बिंदु B पर, ठीक है, कुल विद्युत विभव, ठीक है, कुल विद्युत विभव अगर निकाला जाए तो क्या होगा जी, देखिए आप लोग जानते हैं कि W बराबर होता है Q, तो देखिए W का मान आ गया, देखिए Q इंटू क्यू नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R और बटा में क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया। मेरा रिजल्ट क्या चमक के आया, देखो ध्यान से, इसलिए मेरा रिजल्ट जो चमक के आया वो B बराबर लिखा गया
1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई में क्या होगा आर। तो कभी भी ध्यान से सुनिए, ध्यान से, बिंदु बी पर ही हम लोग को विद्युत विभव ज्ञात करना था। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना होगा विद्युत विभव, पहली बात आप लोग ध्यान से गांठ मान लें, दिमाग में एकदम बैठा लें कि जिस पॉइंट पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है वहाँ पे आवेश दिया है या न दिया है, इसलिए आवेश को न लाए थे, वह उस आवेश को दिया है या न दिया उसके मतलब नहीं है। यानी कि जिसके कारण निकालना है वही आवेश है, जिस पर निकालना है वो नहीं लेना। यानी कि जिसके कारण निकालनी है वो लेनी है आवेश, जिस पर निकालने है वो आवेश हम लोग को छोड़ देना है, उस पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे, तो ये उसको उतार लें, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे थोड़ा और लिखते हैं, मिटा दें, नीचे लिखें, लिखे यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे लिखें विद्युत विभव का बीज, ऐसे लिखें, बीज गणितीय रूप। विद्युत विभव का क्या करना है, बीजगणितीय रूप। तो इसका मतलब अगर हमें मतलब किसी एक पॉइंट पे हमें निकालना है, जैसे मान लेते हैं इसका बीजगणितीय रूप हम आप लोग दिखाते हैं। जैसे देखें, मतलब इसी को बोल सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे है, एक Q0 आवेश है, इससे मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है जो R1 डिस्टेंस पे है, एक मान लेते हैं यहाँ पे Q2 चार्ज है जो क्या है R2 डिस्टेंस पे है, एक यहाँ पे क्या है Q3 चार्ज है जो क्या है R3 डिस्टेंस पे है, एक यहाँ पे क्या है Q4 है, यहाँ से क्या है R4 डिस्टेंस पे। ऐसे ही बहुत n पार्टिकल्स ऐसे रखे गए हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रखा गया है, यहाँ पे Qn डिस्टेंस जो Rn डिस्टेंस पे स्थित है। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल इस पे जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये अदिश राशि है, अदिश राशि में तो सबको जोड़ा जाएगा, सभी को तो निकाला जा सकता है। तो V बराबर कैसे निकालेगा, अदिश राशि में तो सबका जोड़, तो V बराबर लिखा जाएगा, ध्यान से V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस डॉट 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 प्लस में क्या हो जाएगा V। ठीक है, यह हमेशा बीजगणितीय रूप में होगा। यानी कि आप लिखे V1 मतलब अगर इसके कारण निकाला जाएगा तो लिखा जाएगा 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई में R1, दूसरे कारण निकाला जाता है तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई में R2, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए अगर n पार्टिकल का निकाला जाए तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बाई में क्या हो जाएगा Rn। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो देखिए कॉमन अगर निकाला जाए तो V बराबर तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे Q1 बाई में R1 प्लस में Q2 बाई में R2 प्लस में डॉट डॉट Qn बाई में क्या हो जाएगा n। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, अच्छे ढंग से होगा। आप लोग देख लें, तो आप लोगों को कहीं भी अगर पूछे 2 या 2 से अधिक पोटेंशियल दिया हो तो बस कुछ करना है, बस यही लगाना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, Q1 बाई में R2 Q2 बाई में R2, ऐसे करते हुए हम लोग सबको जोड़ देंगे, बस आंसर जो होगा वो निकल जाएगा। अच्छा, एक बात होगा कि ये सदिश अदिश राशि है, तो धनावेश अगर होगा तो प्लस लेंगे, ऋणावेश होगा तो माइनस लेंगे, वो तो जैसा आवेश होगा वैसा हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग उतार लें बस उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को जोड़ना है, प्लस वाला प्लस लेना है, माइनस वाला माइनस लेना है, कहीं भी आप लोग इसमें बदलाव नहीं करने हैं। ठीक है, ठीक, मिटा दें। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखे आप लोग, क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछें, ठीक, लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देख करके हम लोग बनाएंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है,
जैसे देखिए, मान लेते हैं ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये क्या दिया है, सी दिया। इस पे क्यू है, इस पे 2Q है, इस पे 3Q है। अभी सिंपल सा बात, ये ए दूरी पर है, ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पर है, सिंपल सा। अभी दूरी यहाँ पर भी अलग अलग कर लेते हैं। अब हमको पूछा है, इसमें पूछा क्या है, देखिए इसमें पूछा है पहला सवाल कि आपको VA निकालनी है, दूसरा निकालनी है VB निकालनी है, तीसरा निकालनी है VC, चौथा हम लोग को निकालना है VAB निकालनी है, चौथा VBC निकालनी है, तीसरा VAC निकालनी है, पाँचवा ये छठवां हो जाएगा, इसके बाद ये सातवां, ठीक है। VBC निकालनी है, ठीक है। नौवां में VBA निकाल, मतलब इस टाइप से भी हम लोग क्वेश्चन, ये 10वां कर लेते हैं तो VCA निकालें, मतलब इस टाइप से भी हम लोग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डील करते हैं, आप लोग ध्यान से देखें, बस कुछ करना नहीं, हमको सबसे पहले VA निकालना। तो VA निकालना मतलब ए पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालनी है, तो देखिए कहने जिस पे निकालनी होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इसके कारण और इसके कारण निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सा VA VB ये सब पूछा गया तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पहला में बिंदु A पर विद्युत विभव, देखिए VA बराबर लिखा जाएगा V1 और प्लस में क्या लिखा जाएगा V2। देखिए V1 मेरा कितना है, इसके कारण लिखा, देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 मेरा बाहर आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि Q1/R1 और Q2 क्या होगा R2, बस यही लिखना है। तो 1/4πε0 Q1 मेरा कितना है, तो 2Q, ठीक है, बटा में यहाँ से आंख दूरी कितनी है A, ये यहाँ कितनी है 3Q, बाई में दूरी कितनी है 2। अब इसका एलसीएम आप लोग लेंगे, जो होगा वही होगा, इसका एलसीएम होगा 2 है, तो ये 2A होगा इसका एलसीएम, तो इसका मतलब ये से कट जाएगा तो 4Q हो जाएगा, अब प्लस में कितना हो जाएगा ये 3Q, तो 4 3 7 हो जाएगा, और ये 1/4πε0 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा VA बराबर 1/4πε0, ठीक है, और 7Q/2, ये मेरा रिजल्ट। आप वैल्यू रख सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी तरह से B पे निकाल सकते हैं हम, B पे जिस पे निकालना हो इसका खत्म, तो इसके कारण इसके कारण लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है तो VB निकाला, तो VB तो हम यहाँ लिख सकते हैं V1 प्लस में V2, V1 V2 मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। A भी नहीं लिखे क्योंकि इस टाइप से पूछा है इसलिए छोड़ दें, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4πε0 यहाँ पर हो जाएगा Q1/R1, Q1 कितना दिया है, तो Q बाई में यहाँ से दूरी कितनी है A, आइए कितना दिया है 3Q, अब बाई में यहाँ से दूरी कितनी है 2 है, फिर वही काम होगा 2A, इसका एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 2Q अब प्लस में 3Q, 3 2 5 हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं, तो ये 1/4πε0 अब 5Q/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग से एक बात बताते हैं, अब चलते हैं इसी तरह से VC निकाल, अब यहाँ पे VAB निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग को बताते हैं, इसमें चलते हैं चौथा क्वेश्चन, हमसे पूछा है VAB, तो VAB निकालना होता है, आपको बताएं कि VB माइनस VA होता है, VA माइनस क्या होता है नहीं VB माइनस क्या होता है VA होगा, यानी कि इसमें से इसको घटाते हैं। तो B का वैल्यू कितना आया, B पे कितना इतना आया, यानी कि 1/4πε0 5Q/2 है, इसका कितना आया है जी, तो 1/4πε0 और 7Q/2 है। देखिए ये सब कुछ नीचे भी इक्वल है, ऊपर भी कोई 5 में से 2 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस में 2Q/4πε0 इंटू 2Q नहीं 2 है, तो 2 से 2 कट गया मर गया, तो -1/4πε0, ठीक है, और Q/में क्या हो जाएगा, बस आंसर। और सब वोल्ट में होगा, ठीक है, सब वोल्ट, ये भी सब वोल्टेज, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मेरा निकल सकता है,
अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इसी को, ये क्वेश्चन मेरा हो गया, अगर पलट के पूछ देता कि सर मान लेते हैं इसी तरह से VBC निकाल सकते हैं, C में से B घटा सकते हैं, C में से A घटा सकते हैं, निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं ऐसा पूछ देता कि VCB या VB है, मतलब VAB निकाले VCB, तो मतलब एक ऐसा है, इसका एक अपोजिट ये वाला है, तो VAB इसका मतलब VB अगर पूछे तो ऐसा निकल जाएगा। देखिए मान लो क्वेश्चन अगर देते हैं VBA निकाला, तो इसका मतलब VA में से VB घटा दीजिए, तब VA कितना था, देखिए 1 में 4 पाई स्लॉट नॉट और 7 क्यूब अब बाईटा में 2 है, माइनस में 1 में 4 पाई स्लॉट नॉट, ठीक है, 5 क्यूब में 2 है, तब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर बढ़ जाएगा, तो फिर 4 पाई स्लॉट नॉट इंटू 2 कट जाएगा, तो क्यूब में 4 पाई स्लॉट नॉट इंटू, बस खत्म, ये आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के मतलब रिवर्स होते हैं। तो इसका मतलब आप लोग ये देखें कि जो VA होगा, VAB होगा, वो क्या होगा, माइनस टाइम BA के बराबर होता है, उसका माइनस, इसका माइनस है तो इसका प्लस होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दी, ये इसी टाइप से होता है। कभी भी इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो आप लोग क्या करें, बना लें और क्वेश्चन और हम लोग हल करते हैं, ठीक है। थोड़ा और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखें। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप से भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन दे दिया, ऐसा दे देगा, मान लेते हैं ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, ABC, ये आप लोगों को तो फेमस होना चाहिए। मान लेते हैं ये हो गया माइनस में 2 क्यूब, प्लस में क्यूब, प्लस में ये भी मान लेते हैं 2 क्यूब दे दिया, ठीक है। ऐसा मेरा क्वेश्चन दे दिया, सब इक्वलेटर ट्रायंगल पे है, अभी A सब इक्वलेटर ट्रायंगल पे है, ठीक है। तो हम लोग से पूछा है कि सर पहला बताइए ना सर, भी हमको निकालना है A पे, ठीक है। दूसरा निकालना है BA पे, मतलब भी कॉर्नर हमको निकालना है, और वो कॉर्नर मतलब किस पे है, A पे, ठीक है ना। A पे निकालनी है, A पे भी निकाल सकते हैं हम लोग, किसी भी टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं A पे, फिर B पे हमको निकाल, फिर C पे निकाल सकते हैं। तो जिस पे निकालो वो निकाल लेंगे, ठीक है। भी साइड लिख लें, साइड मतलब भुजा में, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है भी सेंटर, भी सेंटर हमको निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते। और एक चौथा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि भी जो निकालनी है, भी निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, सिस्टम का हमको क्या करने हैं कि पोटेंशियल निकालने हैं टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे करके चलते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे और स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हम A पॉइंट निकाल देते हैं, अगर A पर निकालेंगे तो आप लोग B और C पर निकाल सकते हैं, तो हम A पे निकाल देते हैं। तो BA चाहिए अगर हमें कॉर्नर पर, तो इसका मतलब इस पर निकालना है, तो इसके कारण और इसके कारण लिखा जाएगा। तो देखिए लिखा जाएगा V1 प्लस में V2, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बचे खाली क्या, Q1 में R1 और प्लस में Q2 में क्या होगा R2। ये आप लोग को लिखने आना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q1 मेरा क्या है, ये Q है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, A है, ये कितना है 2Q, अब बाई में दूरी कितनी है, ठीक है। तो VA जो लिखा जाएगा, VA जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, देखिए नीचे एलसीएम A ही होगा, तो नीचे एलसीएम A होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा A एलसीएम हो तो ऊपर हो जाएगा 3Q, अब बाई में कितना हो जाएगा A मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया। इसी तरह से B पे भी निकाल सकते हैं। B पे अगर निकालेंगे तो इसके कारण एक लिखा जाएगा, इसके कारण। मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछें, इसी पर VB अगर निकालें, ठीक है, VB भी निकालेंगे तो वही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक इसके कारण लिखेंगे तो होगा माइनस में 2Q और बाई में A और प्लस में इसके कारण तो 2Q बाई में A। ये देख रहे हैं दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 0, इसका मतलब B पे पोटेंशियल लिखा जाएगा वो कितना होगा 0 वोल्ट होगा, ठीक। इसी तरह से C पे भी आप लोग निकाल सकते हैं।
अब हम लोग को निकालनी है वी साइड। वी साइड मतलब कोई एक साइड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पर पूछ सकता है कि सर ए बी पे निकाल लें या बी सी पे या सी पे, किसी एक पे आप लोग निकाल सकते हैं। तो कौन सा मान लेते हैं कि ए बी पे निकालते हैं, ए बी पे निकालते हैं चाहे बी सी पे। चलिए हम बी सी पे निकालते हैं, आसान दिखाई दे रहा है। बी सी पर निकालेंगे तो क्या होगा, ये मेरा साइड होगा, तो इसका मतलब कोई एक साइड, मतलब यहाँ पर हम लेते हैं पॉइंट, तो ये पी पॉइंट है। तो एक इसके कारण पोटेंशियल होगा, एक इसके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण पोटेंशियल होगा। तो इस पर 3 पोटेंशियल आएंगे। तो देखिए लिखा जाएगा भी क्या लिखते हैं बी सी पे, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस में क्या हो जाएगा V3। तो इसमें लिखा जाएगा 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिखा जाएगा Q1 बाई में R1 और Q2 बाई में R2 और प्लस में Q3 बाई में R2, ठीक है। तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं Q1। चलिए इसके कारण Q1 मेरा क्या है माइनस में 2Q, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है, देखिए ये मेरा क्या है टोटल ए है, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बाई में 2 आ जाए। ए बाई में 2 है, ये मेरा ए है, तो इसका ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा ए में से ये निकलेगा तो अंडर रूट में 3 बाई में 2 इंटू ए हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा अंडर रूट में 3 बाई में 2 इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस Q2 मतलब इसके कारण लिख लेते हैं हम बी के कारण, तो Q बाई में क्या इतना हो जाएगा ए बाई में 2 अब प्लस उसके बाद Q3 यानी कि 2Q और बाई में कितना हो जाएगा ए बाई में 2। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से भी सेंटर पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। इससे टोटल हम